सोचिए एक ऐसा गांव जो हर शाम सूरज ढलते ही डर की चादर ओढ़ लेता है। चलिए खांडवा गांव की इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की परतों को खोलते हैं। हर शाम खांडवा गांव में एक ही आवाज गूंजती है, 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। ये कोई मामूली सलाह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक चेतावनी है, एक ऐसे खतरे की जो अंधेरे के साथ ही दस्तक देता है। तो आखिर 7 बजे ऐसा होता क्या है? क्यों पूरा का पूरा गांव खौफ से कांपने लगता है? इसका जवाब छिपा है उस अनजाने डर के कुछ अजीब नियमों में, जो हर रात यहाँ के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की। हर रात खांडवा गांव अपने आप को बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग कर लेता है। ये कोई परंपरा नहीं है, ये है जिंदा बचने का एक हर रात का नियम। और देखिए, ये कोई हल्की फुल्की सावधानी नहीं है, ये तो सीधा सीधा जिंदगी और मौत का सवाल है। जैसे ही घंटियां बजती है ना, दुकानों के शटर गिरने लगते हैं, लोग अपने घरों की तरफ भागते हैं और हर खिड़की दरवाजा ऐसे बंद होता है मानो कोई तूफान आने वाला हो। अब कहानी में एंट्री होती है देव की। उसका पिता राणा उसे समझाता है कि भाई ये जो पर्दे हैं ना, ये उन अनदेखी ताकतों से छिपने के लिए नहीं है, बल्कि उनके धोखे से बचने के लिए हैं। और नियम बिल्कुल साफ है, उन्हें देखना नहीं है, उनसे बात नहीं करनी है और उनकी चाल में तो किसी भी कीमत पर फंसना नहीं है। और इस नियम की असली परीक्षा बहुत जल्द होने वाली थी, क्योंकि खिड़की पर कोई ऐसा दस्तक देने वाला था जिसका वहां होना नामुमकिन था। सोचिए देव का क्या हाल हुआ होगा जब उसने खिड़की के बाहर अपनी माँ को देखा। वही माँ जिसके बारे में उसके पिता कहते हैं कि वो तो महीनों पहले मर चुकी है। और वो गुहार लगा रही है, बेटा मैं बस रास्ता भटक गई थी, मुझे अंदर आने दो, 7 बज गए हैं, वो लोग आते ही होंगे। अब देव तो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। एक तरफ माँ है जो मदद मांग रही है, दूसरी तरफ पिता जो कह रहा है कि ये एक धोखा है। जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है, उसका बाप उसे कसकर पकड़ लेता है, लाइट बंद करता है और उसे अंधेरे में खींच लेता है, बिना एक शब्द कहे, ये बताने के लिए कि खतरा बिल्कुल असली है। अगली सुबह ये समझाने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया, राणा उसे बताता है ऑफिशियल स्टोरी, वो कहानी कि आखिर उस रात हुआ क्या था, कैसे देव की माँ नंदिनी हमेशा के लिए खो गई। तो राणा की कहानी कुछ ऐसी है कि सुबह के 4 बजे थे, वो और नंदिनी गांव के पास पहुंचे। उन्होंने एक पुरानी बस में पनाह ली, लेकिन तभी नंदिनी को एक बच्चे के रोने की आवाज आई और वो धोखे में आ गई। जैसे ही वो बस से बाहर निकली, उन सायों ने उसे घेर लिया और मार डाला। और राणा वो बस के अंदर ही छुपा रहा और बस उसी तरह उसकी जान बची। तो राणा की बात का सार बस इतना सा है, मरे हुए लोग वापस नहीं आते, कम से कम इंसान बनकर तो बिल्कुल भी नहीं। जिसे देव ने देखा वो उसकी मां नहीं थी, बल्कि गांव पर मंडराने वाले उसी श्राप का एक हिस्सा थी। लेकिन हर कहानी की तरह राणा की इस कहानी में भी एक झोल है, और गांव में एक शख्स है जो उस रात का सच जानता है, एक आई विटनेस, जिसकी बात राणा की पूरी कहानी को झूठा साबित कर सकती है। और ये शख्स है बब्बन। वो सबके सामने सीधा सवाल करता है, फिर थारा राणा साहब कैसे बच गया? वो भी तो फंसा था ना रात को अपनी लुगाई के साथ। और बस यही सवाल देव के दिमाग में एक शक पैदा कर देता है। तो देव जाता है बब्बन के पास सच का पता लगाने, और बब्बन जो बताता है उसे सुनकर देव के होश उड़ जाते हैं। बब्बन कहता है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हाँ, उन सायों ने बस को घेर तो लिया था, लेकिन वो अंदर आ नहीं पा रहे थे। तो अब देखिए, 2 कहानियां हैं। राणा की कहानी, मैं किस्मत से बच गया। बब्बन की कहानी, किस्मत नहीं, वो साये सुबह तक बस को पीटे रहे, चिल्लाते रहे, पर अंदर नहीं आ पाए। मतलब साफ है, राणा का बचना लक नहीं था, वो प्रोटेक्टेड था। सवाल ये है, किस चीज से? और इस कहानी का फाइनल ट्विस्ट, सबसे बड़ा खुलासा, वो बब्बन के घर पर ही सामने आता है। यहां आकर सारी पहेली के टुकड़े एक साथ जुड़ जाते हैं। उसी रात देव बब्बन के घर में फंस जाता है, और बब्बन क्या करता है, वो जानबूझकर नंदिनी के उस साए के लिए दरवाजा खोल देता है। लेकिन जो होता है वो देव ने कभी सोचा नहीं था। वो साया चौखट पर आकर जम जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता, जैसे कोई अनदेखी दीवार हो। कब बब्बन बताता है कि उस हादसे के बाद वो उस बस में गया था,
ये पता लगाने कि आखिर राणा बचा कैसे, और जवाब उसे एक छोटी सी चीज में मिला, रुद्राक्ष, जिसे हिंदू धर्म में सिर्फ एक बीज नहीं बल्कि बुरी शक्तियों से बचाने वाला एक शक्तिशाली कवच माना जाता है। सोचिए जरा, जवाब हमेशा से वहीं था, बस के अंदर सामने ही लटका हुआ, इतनी छोटी सी चीज कि किसी का ध्यान ही ना जाए, पर उसी में पूरे गांव के डर का इलाज छिपा था। और तब बब्बन उस राज से पर्दा उठाता है। यो है रुद्राक्ष की माला। यही वो चीज थी जिसने थारे बाप की जान बचाई थी। इसे दरवाजे पे टांग दो तो ये चाह कर भी घर के अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो इस पूरे श्राप का समाधान कोई बड़ी पूजा पाठ या लड़ाई नहीं थी, नहीं, बस आस्था का, विश्वास का एक छोटा सा प्रतीक था। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर एक इतनी साधारण सी चीज इतने बड़े डर को हरा सकती है, तो क्या डर सच में उतना ही बड़ा है जितना हम उसे बना देते हैं? और खांडवा गांव के अंधेरे में न जाने अभी और कितने राज छुपे होंगे।